सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है तुम्हारा आज की इस वीडियो में। देखो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें कोई ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूं। मैं तुम्हें यहां पर बताऊंगा कुछ ऐसे की पॉइंट्स जिनको तुम कंट्रोल करके अपनी ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते हो, अपने लॉसेस से बच सकते हो। देखो, मैं मानता हूं, 100% गारंटी दे सकता हूं, आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे की पॉइंट्स जिनको हर ट्रेडर मिस्टेक्स करता है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि तुम भी वो मिस्टेक्स 100% करते होगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम 10 की 10 मिस्टेक्स करते होगे, लेकिन 10 में से तुम 5 मिस्टेक्स तो 100% करते हो, ये चीज की मेरी गारंटी है। और 10 मिस्टेक्स मैं तुम्हें आज बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, देखो, बिना कोई देरी के। ठीक है, देखो, सबसे बड़ा की पॉइंट तो ये है कि तुम बिना प्रॉपर नॉलेज के ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हो। देखो, तुम्हें सबसे पहले ये नॉलेज लेनी चाहिए कि कैंडल स्टिक क्या होती है, कैंडल स्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। देखो, मैं यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर ये बता रहा हूं कि तुम्हें ये सब चीज की नॉलेज होनी चाहिए कि टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअल में होता क्या है, कैसे काम करता है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम्हें एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रखते हो। अब देखो, इमोशन को कंट्रोल रखना क्या होता है, जैसे जैसे कि तुम्हारा अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तुम एकदम खुश हो रहे हो, और जब लॉस हो रहा है तो तुमको सैड हो रहे हो। ये सब जो आते हैं, सैड, प्रॉफिट में खुश होना और होप बना लेना, ये सब एक इमोशन कंट्रोल के अंदर ही आता है। और इमोशन कंट्रोल के अंदर क्या आता है कि मार्केट जब फ्लक्चुएट हो रहा है, मार्केट जब फ्लक्चुएट हो रहा है तो आप ट्रेडे प्लेस कर रहे हो, आपको पता है कि मार्केट फ्लक्चुएट है, फिर भी आप ट्रेडे प्लेस कर रहे हो, तो वो गलत है। यहां पर आपको वैसा नहीं करना है। अगर आपको ट्रेडिंग लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको इमोशन को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, देखो, तीसरे की पॉइंट ये है कि ओवर ट्रेडिंग और इसमें भी इमोशंस, ओवर ट्रेडिंग में इमोशंस को कंट्रोल। देखो, ओवर ट्रेडिंग तो आपको करनी ही नहीं है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग एंड इमोशन, ये दो की पॉइंट्स एक में आते हैं, जो मैं तीसरा की पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, आपको यहां पर ओवर ट्रेडिंग से बचना है। देखो, ओवर ट्रेडिंग क्या होती है? ओवर ट्रेडिंग होती है कि आपको पता है कि आपका प्रॉफिट हो गया, जैसे आपने डेली टारगेट फिक्स किया कि मेरे को 10% करना है, 20% करना है, वो जो भी किया आपने, वो आपको पता है कि आपका डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका है। फिर भी यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो कि हाँ नहीं, हम यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रेडे लेके आज ही अपने कैपिटल को डबल कर लेंगे, ट्रिपल कर लेंगे, तो इसको ओवर ट्रेडिंग बोला जाता है। तो आपको इससे बचना है, ठीक है। और तीसरी सबसे बड़ी, वो चौथी सबसे बड़ी बात, कि आपको पैनिक सिचुएशंस में नहीं आना है। पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। जैसे कि मान लीजिए, आप अगर आप पैनिक नहीं होगे तो आपकी ट्रेडिंग को आप प्रोफेशनल लेवल तक ले जा सकते हो। पैनिक का मतलब, जैसे कि मान लो मैंने आपसे एक डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस कर दी, ठीक है। अब ये डाउनवर्ड मोमेंटम की ट्रेड है, ये अगर मेरी लॉस हो जाती है तो मेरे को पैनिक नहीं होना है यहां पर, कि मेरे को ये नहीं सोचना कि अब क्या होगा, मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा धीरे धीरे करके। आपको इन पैनिक सिचुएशन से बचना है। आप पांचवा सबसे बड़ा की पॉइंट ये है कि ट्रेडिंग आप जल्दी करते हो और ज्यादा करते हो, यानी कि आप एक ही दिन में करोड़पति बनना चाहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक्स है। आप ट्रेडिंग को ज्यादा करते हो, जल्दी करते हो। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ही मार्केट खुला हुआ है, जैसे एयूडी यूएसडी का खुला हुआ है मार्केट, अब इसमें जल्दी जल्दी ट्रेडे लोगे, जैसे आप डाउनवर्ड मोमेंटम के लिए ले लिया, ठीक है, अब अपवर्ड मोमेंटम के लिए लिया, ऐसे पैनिक होके जल्दी जल्दी ट्रेडे प्लेस कर दोगे आप वहां पर, ये आपकी एक मिस्टेक्स है। आपको ज्यादा ट्रेडे लेने से बचना है, आपको जल्दी ट्रेडे लेने से बचना है। देखो, मार्केट पूरा दिन खुला रहता है यार, 24 घंटे होते हैं आपके पास। 24 घंटे में से आप जितनी चाहो दो ट्रेडे लो, तीन ट्रेडे लो, लेकिन जल्दी ट्रेड लेने की क्या जरूरत है कि नहीं अभी प्लेस कर देता हूं, अभी प्लेस कर देता हूं, अभी प्लेस कर देता हूं, अभी प्लेस कर देता हूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। एक्चुअल में रियलिटी यही है, ठीक है। आपको इनसे बचना है। और छठवा जो मेरा सबसे बड़ा की पॉइंट है ना, कि आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरा कैपिटल अभी $83,205 का है, कुछ ट्रेड यहाँ पे प्लेस है, ठीक है। अब आपको इनसे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्या होती है, जैसे मेरा कैपिटल $83,000 का, अब इसमें मैं $8,000 कमा लूंगा, तो वो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। आप इस बात को समझो, आपके पास ₹10,000 हैं और आप उनसे ₹1,000 कमा रहे हो, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वही है कैपिटल, वो जो आपका 10,000 है उसमें से ₹1,000 ही आपको कमाना है, क्योंकि वो बड़ी बात नहीं है। अब आप सोचो कि मेरे को तो ₹5,000 कमाने इसी कैपिटल से, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वहां पर आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो,
ठीक है, मेरी बात समझ गए। वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, आपको ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में तुमको एक चीज और बताता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा कैपिटल 10,000 का है, अब आपने कोई वीडियो देखी जिसमें आपने देख लिया कि कंपाउंडिंग कैसे करें या फिर कैपिटल को डबल कैसे करें, इस टाइप की कोई वीडियो देख ली और उससे आपके दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बन गई कि यार ये लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। वो लोग कर पा रहे हैं क्योंकि वो ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस और नॉलेज ले चुके हैं, उन्हें टेक्निकल एनालिसिस सब कुछ आता है। ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि आप इतने अभी परफेक्ट नहीं हो, तो अभी आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ठीक है, समझ गए मेरी की बात को। और सातवां जो सबसे बड़ा की पॉइंट है, या फिर सबसे बड़ा तो क्या, सारे की पॉइंट्स ही सारे के सारे की पॉइंट जो है वो आपके नॉलेजेबल हैं, लेकिन सातवां जो की पॉइंट है वो है ट्रेडिंग विदाउट ए ट्रेडिंग प्लान। मैं आपको इसको समझाता हूं। देखो, आप मार्केट में आए, जैसे मैं मार्केट में आया, अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे ट्रेडिंग प्लान आप बना के आए नहीं हो। देखो मैं यहाँ पे कुछ ट्रेडे प्लेस कर रहा हूं क्योंकि ताकि आपका ध्यान इस पे बना रहे। ठीक है, अब देखो मेरी बात को यहाँ पे कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग विदाउट ए प्लान कैसे करते हो। जैसे आप मार्केट में आए, अब मैं मार्केट में आके सुबह बैठा 9 बजे, और मैं यहाँ पर सोच के ही नहीं आया कि आज मेरे को कितना कैपिटल गेन करना है। ये तो हो नहीं सकता कि तुमको पता नहीं कि तुम्हारे पास कितना कैपिटल है, ये तो तुमको सबको पता है। अब मैं यहाँ पे आके बैठा कि अगर मार्केट अच्छा होगा तो मैं 500 रुपए कमा लूंगा, और अगर मार्केट अच्छा होगा तो 500 कमा लूंगा, अगर मार्केट खराब होगा तो मैं 200 रुपए कमा लूंगा। ये आपकी एकदम गलत नॉलेज है, आपकी गलत साइकोलॉजी है, ये आपको बिल्कुल भी लॉस में डाल सकती है। मैं गारंटी दे सकता हूँ ये आपको लॉस में डाल सकती है। क्यों डाल सकती है? क्योंकि आपके प्लान ही क्लियर नहीं है, आपको करना क्या है एक्चुअल में, आप ये जानते ही नहीं हो। देखो मार्केट में अब एक्चुअल में करना क्या होता है, आप आके बैठे, आपको पहले सोचना है कि आज मैं मार्केट से 10% निकालूंगा, चाहे मेरे को 3 घंटे लग जाए, चाहे 4 घंटे लग जाए, चाहे मेरे को 4 घंटे की ट्रेड प्लेस करनी पड़े या 5 घंटे की ट्रेड प्लेस करनी पड़े, बट मैं यहां पर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। जैसे कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं, आपको यहां पर ये नहीं करना है ट्रेडिंग विदाउट ए ट्रेडिंग प्लान। आप समझ गए मेरी बात को कि आपको पहले सोच के आना है कि आज मैं 500 रुपए कमाऊंगा, 1000 रुपए कमाऊंगा, उतना अगर गेन हो गया तो मैं बंद कर दूंगा। अगर उस जो लॉस तुमने कट आउट के लिए रखा हुआ है, जैसे मान लीजिए तुम्हारा 10,000 रुपए का कैपिटल है, उसमें आपने 5,000 रुपए रखा हुआ है कि अगर 5,000 मेरा लॉस हो गया तो मैं बंद कर दूंगा, तो वो आपका एक ट्रेडिंग प्लान है। और कि 10,000 हो गया तो मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, वो आपका एक ट्रेडिंग प्लान है। उसके अलावा आपको ये नहीं करना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए ध्यान से। अब फेलियर टू कट लॉसेस, होप एंड वाइप आउट कैपिटल। अब ये तुम जानते होगी कि वाइप आउट कैपिटल क्या होता है। देखो वाइप आउट कैपिटल एक चीज होती है जहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा नॉलेज लेने की जरूरत है। समझ गए मेरी बात को? देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे। देखो आप रखते हो होप। होप क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ट्रेडे प्लेस कर दी, ये इतनी सारी ट्रेड प्लेस कर दी मैंने यहाँ पर। अब आप इनसे होप रखोगे ये सारी ट्रेडे विन ही होनी चाहिए। अगर नहीं हुई तो आप क्या करोगे? तो आप और ट्रेड प्लेस करोगे। ऐसा नहीं करोगे कि आप रुक जाओगे, आप रुक गए तो फिर तो आप ट्रेडर बन जाओगे, लेकिन आप क्या करोगे, आप और ज्यादा ट्रेड प्लेस करोगे। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूं, मैं आया मार्केट में $100 का कैपिटल लेके, $5 की ट्रेड प्लेस करी, वो लॉस हो गई। फिर मैंने एमटीजी लिया $10 से, वो लॉस हो गया। फिर मैंने दोबारा से कैपिटल को सोचा कि रिकवरी कर लेते हैं, तो $20 से ट्रेड प्लेस कर दी, वो भी लॉस हो गई। तो आप अब वहां पे होप रखने लग जाओगे कि शायद शायद अब बिन हो, शायद अब बिन हो। तो जुआ में क्या होता है, आप जब जुआ, आपको पता होगा कि जुआ खेलते हैं, उसमें भी तो आप खेल रहे हो। देखो अगर आप ऐसा कर रहे हो ना, आप होप रख रहे हो अपने आप से, एक्सपेक्टेशन, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, होप रख रहे हो, अपने कैपिटल को वाइड कर रहे हो, तो आप एक्चुअल में गैम्बलिंग ही कर रहे हो। यहाँ पर आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अब ये वाली बात की पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर सब देखो, अपने कैपिटल को वाइप आउट करने का सबसे बड़ा रीजन है कि आप ध्यान नहीं देते बातों पर। समझ गए ना मेरी बात को? अभी आधे से ज्यादा लोगों ने अब तक इस वीडियो को छोड़ दिया होगा, और जिन्होंने नहीं छोड़ा है वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़ने वाले हैं, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। अब फोमो ट्रेडिंग क्या होती है? देखो फोमो ट्रेडिंग मैं तुम्हें समझा देता हूं। अब नौ ऑफ की पॉइंट है ये फोमो ट्रेडिंग का। फोमो ट्रेडिंग होती है फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि आप डर जाते हो जब आप ट्रेडे ले रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पे अभी अपवर्ड मोमेंटम के लिए ट्रेड प्लेस करी थी यहां से, ठीक है, तो वो वाली ट्रेड हमारी लॉस हो गई थी, क्योंकि मैं आपको बोला था कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर कैसे क्या करना है। मान लो मेरी वजह से लॉस हो गई, वो तो आपको कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने उसके बाद ऐसा थोड़ी कि मैं तुमसे बातें कर रहा हूं और उस टाइम पे डर गया कि यार ये ट्रेड लॉस हो गई तो मेरा कैपिटल कम हो जाएगा। फिर मैंने बाद में ट्रेडे ले ली ना, मैंने बातें करते करते ट्रेडे ले ली। क्यों? क्योंकि मेरे को यहाँ पे फोमो ट्रेडिंग नहीं है।
मैं यहाँ पे नहीं डरता हूँ ट्रेडों को लेते टाइम, मैं उनसे बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ कि यार अगर ये वाली ट्रेड लॉस हो गई तो क्या होगा, ये विन हो गई तो क्या होगा। मैं इन सब चीजों से आगे हूं, आप भी एक दिन निकल जाओगे इन सब चीजों से, ये चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है। अब आपकी सबसे बड़ी जो आपकी आपको ट्रेडिंग जर्नी में कभी बढ़ने ही नहीं देगी, ये लास्ट की पॉइंट है, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, अगर आपने इसको समझ लिया तो आप ट्रेडिंग में 50% नॉलेज तो इसी से गेन कर चुके होगे। देखो क्या होता है, बिगर ट्रेड एट स्मॉल कैपिटल, ये सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। देखो मेरे पास यहाँ $84,000 का कैपिटल है, फिर भी मैं ट्रेड कितने की ले रहा हूँ, $100 $200, क्योंकि ये यहाँ पे इसके लिए बिगर नहीं है, ये इसके लिए बिगर बिल्कुल भी नहीं। तुम लोग जानते हो यार, अब तुम $500 का कैपिटल है तुम्हारा और $100 से ट्रेड ले रहे हो, $200 से ले रहे हो, तो वो तुम वहां पे उसके 20% 30% से ट्रेड ले रहे हो। परसेंटेज में अगर तुम देखोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम $500 में $300 के अगर ट्रेड प्लेस कर रहे हो ना, तो कितनी बड़ी मिस्टेक्स तुम यहां पर कर रहे हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, तुम्हें दूसरों को देख के नहीं चलना है कि वो वहां पर $1,000 दिन का कमा रहा है तो मैं भी $1,000 दिन का कमाऊंगा। उसके कैपिटल को देखो, $1,000 दिन कमाने के लिए तुमको $1,00,000 डेली कैपिटल चाहिए, ठीक है। समझ गए मेरी बात को। और अगर तुम्हें यही करना है कि नहीं हमको ये सारे की पॉइंट्स हैं अपने नहीं सुधारने हैं, हम ऐसे ही रहने वाले हैं, तो फिर मेरे हिसाब से तुम्हें ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये वाले की पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें तुम्हें सुधारना पड़ेगा। अगर ये तुम नहीं सुधार पाए तो तुम ट्रेडिंग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। और मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा कि आप कैसे इन ट्रेडिंग के इन सारे जो आपके मिस्टेक्स हैं इनसे बच सकते हो, इनसे कैसे बचा जाता है, इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इसके रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ ब्रदर हमको इससे रिलेटेड वीडियो बनाओ, और जल्दी बनाओ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए अगर आपको फ्री सिग्नल्स चाहिए तो, ठीक है। ओके बाय।